पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए थे। अतः इस तिथि को भगवान भैरवनाथ के व्रत व पूजा का विशेष विधान है। इस तिथि को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है आपका। महादेव की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। भैरव जयंती पर रात्रि का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार 22 नवंबर को सायं 6:10 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन शनिवार 23 नवंबर 2024 को रात्रि 7:49 पर समाप्त होगी। इस कारण चूँकि शुक्रवार 22 नवंबर को अष्टमी लगने के बाद काल भैरव जी की आराधना के लिए पूरी रात्रि मिल रही है, इसीलिए वर्ष 2024 में काल भैरव जयंती शुक्रवार 22 नवंबर को ही मनाई जाएगी। कालाष्टमी के दिन काल भैरव के भक्त उनकी पूजा और उनके लिए उपवास करते हैं। इस दिन भैरवनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना और व्रत करने से भैरवनाथ अति प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से ब्रह्मा जी का झूठा अहंकार खत्म करने के लिए भैरवनाथ को अवतरित किया था। भगवान भोले शंकर के दो रूप हैं। पहला भक्तों को अभयदान देने वाला विश्वेश्वर स्वरूप और दूसरा दुष्टों को दंड देने वाला काल भैरव स्वरूप। जहाँ विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत सौम्य शांत अभय प्रदान करने वाला है, वहीं भगवान शिव जी का भैरव स्वरूप अत्यंत रौद्र विकराल प्रचंड है। शास्त्रों के अनुसार भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ की पूजा उपासना से सभी शत्रुओं विपदाओं का नाश होता है और पाप एवं कष्ट दूर होते हैं। इस दिन श्री काल भैरव जी का दर्शन पूजन अत्यंत मनवांछित फलों को प्रदान करने वाला होता है। मान्यता है कि इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न भूत पिशाच एवं काल का भय भी दूर हो जाता है। भगवान शिव जी के इस रूप भैरव जी की पूजा उपासना करने वाला मनुष्य इनका आश्रय प्राप्त करके निर्भय हो जाता है तथा किसी भी तरह के कष्ट उसके निकट भी नहीं आते हैं। भैरवनाथ की उपासना क्रूर ग्रहों के सभी बुरे प्रभाव को समाप्त करती है। शनि देव का प्रकोप भी शांत होता है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव अर्थात किसी का भी किया कराया निश्चय ही नष्ट हो जाता है। भैरव आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजयी प्राप्त होती है, जातक निर्भय हो जाता है। रविवार और मंगलवार के दिन इनकी पूजा बहुत फलदायी होती है। हिंदू देवताओं में भैरव जी का विशेष महत्व है। यह दिशाओं के रक्षक और काशी के संरक्षक कहे जाते हैं। चूँकि भैरव जी की उत्पत्ति भगवान शिव जी से ही हुई है तथा कई रूपों में विराजमान बटुक भैरव और काल भैरव भी इन्हीं का रूप है। भैरवनाथ जी की उपासना पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। भैरव अष्टमी के दिन रात्रि में जागरण करते समय इनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भैरवाष्टमी या काल भैरव जयंती के दिन भैरवनाथ की प्रसन्नता हेतु इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भैरव जी शिव जी और माँ दुर्गा जी के भक्त बताए गए हैं। ये डर उत्पन्न करने वाले नहीं, वरन कमजोरों को बल और साहस प्रदान करने वाले एवं उनकी सुरक्षा करने वाले कहे जाते हैं। भैरवनाथ जी का चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक माना गया है। भैरवनाथ के मंदिरों में काशी और उज्जैन में स्थित भैरव मंदिर का बहुत ही महत्व है। काशी में तो इनको नगर कोतवाल की संज्ञा दी गई है। जैसे सभी देवताओं के कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र प्रिय माने जाते हैं, इसी तरह इनका मुख्य शस्त्र दंड है। अतः भैरवनाथ को दंडपति के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ जी को काले उड़द, काले गुलाब जामुन, उड़द के बड़े, नमकीन,
मदिरा, काले तिल, लाल अनार आदि विशेष रूप से प्रिय हैं। भैरवनाथ जी की मुख्य सवारी स्वान है। काल अष्टमी के दिन किसी जरूरतमंद को अथवा मंदिर में नमक और सरसों के तेल का दान अवश्य करें। नमक का दान करने से आर्थिक लाभ होता है तथा सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं। समस्त शक्तिपीठों के पास भैरव मंदिर अवश्य स्थित है। इन भैरव मंदिरों का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इन भैरव मंदिरों को स्वयं भगवान शिव जी ने ही स्थापित किया था। भैरवाष्टमी के दिन भैरव जी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इनसे समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। भैरवनाथ जी के मंत्र आपको वीडियो के स्क्रीन में भी नज़र आएगी। आप वहां से देखकर भी इसे पढ़ सकते हैं। इसे आप जितनी बार पढ़ सकें पढ़ना चाहिए। भैरव अष्टमी के दिन इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे भैरवनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके समस्त भय और कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको पूजा की विधि, कथाएं, कौन सा व्रत कब और किस दिन और कई प्रचलित सिद्ध संतों की सत्य कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए